है नहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने। मैं तो कहता हूं उनको कि जैसे इस सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था, वो कहां गया? टप टप पानी में गिराऊंगा अमरकंटक में बोल के। हमने पूरे पुस्तक का अध्ययन किया, अभिभाषण का, बहुत सारे नदियों का उस उल्लेख रहा है, लेकिन माई नर्मदा की कहीं उल्लेख नहीं हुआ। दुख इस बात की है सभापति महोदय कि हम गांव से गांव को नहीं जोड़ पाए। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदलाल सिंह मार्को ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही है। उन्होंने मुख्य रूप से जीवनदायिनी मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन को लेकर भी किसी बात का उल्लेख न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि मैं मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखूंगा। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान कई नदियों का उल्लेख किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है, अच्छा है, किंतु स्मार्ट विलेज कब बनाए जाएंगे, इस पर भी बात की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नल जल योजना को लेकर भी बात कही है। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माई नर्मदा को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, हमने पूरे पुस्तक का अध्ययन किया, अभिभाषण का, बहुत सारे नदियों का उस उल्लेख रहा है, लेकिन माई नर्मदा की कहीं उल्लेख नहीं हुआ। जीवनदायिनी मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, प्रतिवर्ष लाखों लाख लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, चाहे वर्तमान की हो, सीना ठोक ठोक के बोलते हैं मां नर्मदा की सुरक्षा रक्षा के लिए, लेकिन जबकि उसके संरक्षण की जब बात होता है तो कहीं उसके उल्लेख नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में ये कहा गया था कि जो छोटे छोटे नदियां जो मां नर्मदा में मिल रही हैं, उनको स्टॉप डैम बना करके उन पानियों को जो डायरेक्ट प्रवाहित होते हैं मां नर्मदा में मिलते हैं, उसको रोक करके छन करके पानी जाए। भू कटाव इतना ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण उसके जल धीरे 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 कम होती जा रही है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। जो नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं उसको पथ निर्माण की बात भी कहा गया था। आज तक 20-22 साल हो गया, अभी तक मां नर्मदा की पथ का निर्माण नहीं हो सका। माननीय सभापति महोदय, आप विषय से अलग जा रहे हैं, फिर विषय पर आपको समय कम हो जाएगा। उसी पर आ रहा हूं। हाँ। माननीय सभापति महोदय, एक मेरे जिला अनूपपुर में 9 साल से उप संचालक पदस्थ हैं और उनकी विशेषता ये कि खनिज प्रतिष्ठान मद से 8 करोड़ रुपए उन्होंने लिया और लेने के बाद उस पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरोप के साथ 2.5 करोड़ रुपए सत्य पाए गए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कलेक्टर अनूपपुर ने लिखा प्रमुख सचिव को कि आप इसको जो निलंबित करके और इसकी जांच करें, कहीं जांच को प्रभावित न कर सके। कोई अभी एक कहावत है गांव में कि दूध दे तो गाय के लातो अच्छा लगे, तो हो सकता है उससे जो लोग मंत्री प्रभावित हो और प्रभावित हो, सरकार को अच्छा ओबलाइज करता हो, लेकिन ईओडब्ल्यू में उसको फिर पंजीबद्ध हुआ, विभिन्न धाराओं में उसके आरोपित हुए। अभी 18 फरवरी को उसका जो है अग्रिम जमानत खारिज हो गया। अब वो भाग रहा है, छुप रहा है। 1 महीना से वहां उप संचालक कौन है? कृषि विभाग जैसे विषय राज्यपाल के भाषण पे आप बोलेंगे तो आपको ज्यादा
मतलब ये जो सरकार की भ्रष्टाचार कैसे और लोग कैसे उसको संरक्षित करते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, कम से कम वहां एक उपसंचालक तो दे दीजिए, आप उसको खूब बचाइए, क्योंकि चांदी का जूता बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि आप उसका संरक्षण करें, लेकिन अनूपपुर जिले में उपसंचालक की व्यवस्था आप करें। दूसरा, आपको स्मार्ट सिटी की बात बड़े डंकी की चोट पर किया जा रहा है। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, अच्छी बात है, बननी चाहिए स्मार्ट सिटी। वहां बिजली है, पानी है, रोड है, सड़क है, सारी सुविधा संपन्न स्मार्ट सिटी में बनाया जा रहा है। नगर महानगरों को मध्य प्रदेश के 75% आबादी से अधिक गांवों में निवास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप मैं पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि आप स्मार्ट विलेज कब बना रहे हैं, उसकी परिकल्पना क्या करेंगे, कब वहां बिजली, पानी, रोड, सड़क मिलेगा। आज भी हम आकाश में उड़ने लगे, कहां से कहां अंतरिक्ष में यात्राएं करने लगे। दुख इस बात की है सभापति महोदय कि हम गांव से गांव को नहीं जोड़ पाए। आज भी लोग अपने मूलभूत सुविधाओं से संघर्ष कर रहे हैं। ये मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का भी विकास हो, गांव के लोग भी वो सपने और जगमग रोशनियां शहर में जब जाते हैं तो भी देखते हैं, उनकी भी अंतरात्मा कहती है कि काश मेरे गांव में भी यदि ऐसे ही रोड, पुल, पुलिया, नल, जल, टोटी खोलो, पानी मिले। वो तो अभी है नहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने, मैं तो कहता हूं उनको कि जैसे इस सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था, वो कहां गया टप टप पानी में गिराऊंगा अमरकंटक में बोल के, आज तक वहां नहीं गिरा, आज तक वहां क्रियान्वित नहीं हुआ। सदन में, ये सदन 8.5 करोड़ 9 करोड़ लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मिथ्या बात बोल करके वो चले जाते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपको मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा यूपीए की सरकार में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ये देश 5 मिनट हो गए हैं, कृपया समाप्त करें। आप जैसा कहें, नहीं, वो लाइन वही है मेरा आने जाने का, और बाकी जैसा आप कहेंगे 2 मिनट। राज्यपाल के अभिभाषण पे आपसे बात 2 मिनट कर लीजिए। मैं 2 मिनट में अपनी जल्दी बात रख दूंगा, क्योंकि वर्तमान में जो कृषि मजदूर खाली हो गए उनको काम चाहिए। अब वो काम के लिए अपने मध्य प्रदेश से पलायन हो रहे हैं। ऐसी आपकी योजना होनी चाहिए कि ये मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का हम कार्य की गारंटी देते थे, रोजगार की गारंटी देते थे, वो आपने रोक के रखा है। वहां जो है मटेरियल पार्ट को आपने रोक दिया, सब काम धीरे धीरे बंद हो गए और लोग पलायन हो